हमारी संवाददाता सुमेरा वहां से आप तक ये जानकारी पहुंचा रही हैं कि आरती की समाप्ति के पश्चात ये क्रूज आगे बढ़ जाएगा और वो वहां से जाकर, और नरेंद्र मोदी इस समय जिस तरीके से देख रहे हैं, आप देखिए जब कोई बड़ा काम आप करते हैं, जब आप उसको भव्य और दिव्य रूप में देखते हैं, उसका अवलोकन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर वो दूर से कैसा दिखाई देता है, करीब से कैसा दिखाई देता है, एक कोण से कैसा दिखाई देता है और दूसरे कोण से कैसा दिखाई देता है। कुछ उसी अपनत्व के साथ जब अपनी कोई चीज़ आप बनाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उसको अलग अलग विभिन्न कोणों से, अलग अलग दूरियों से आप निहार लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसी अनुभूति और कैसा अनुभव है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रूज पर सवार, और यही भावनाएं, बाहर गंगा जी की लहरें और अंदर इन्हीं भावनाओं का हिलोर महसूस कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर बाद ये क्रूज आगे बढ़ जाएगा मणिकर्णिका घाट के पास से, जहां से वो कॉरिडोर नजर आता है, वहां जाकर ये कहा जा रहा है कि रात्रि भोज होगा। और इन तस्वीरों के साथ यहाँ एक आपको अब हमारे सहयोगी जुड़ेंगे राहुल सिन्हा, और वो खबरों के, अपडेट्स के, सूचनाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त वहां से उस अद्भुत नज़ारे को देखते हुए, निश्चित तौर पर दिनेश जो बात कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति किसी संरचना में किसी कृति को बनाता है तो दूर से उसको ज़रूर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि जो सोचा था वैसा हुआ या कुछ रह गया या अभी और कुछ गुंजाइश बचती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो ये चीज़ें देखते हुए, वैसे प्रधानमंत्री के वर्किंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो उनका वर्किंग स्टाइल है भी ऐसा। हर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर वो खुद काम कर रहे होते हैं, बहुत बारीकी से काम करते हैं, और उनके साथ जितने उनके मंत्री हैं, जितने उनके अफसर हैं, वो इस बात को बहुत बखूबी तरीके से जानते भी हैं। और मुझे लगता है शायद आज जब प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो यही सारी चीज़ें देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आस्था तो है ही, साथ साथ प्रधानमंत्री का जो विकास का मॉडल है उस पर भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी सुमेरा भी हैं। सुमेरा, प्रधानमंत्री तो वहाँ से देख रहे हैं काशी की इस अद्भुत तस्वीर को, आप वहाँ से काशी में आस्था और विकास को किस तरीके से देख रही हैं? राहुल, बिल्कुल आपने सही बात कही। इस वक्त और काशी में आस्था तो देखिए, काशी के लोगों की अपनी आस्था है, काशी आने वाले उन तमाम श्रद्धालुओं की, उन तमाम दर्शनार्थियों की आस्था है काशी में। वो तो अगर ये विकास नहीं भी होता तो वो आस्था शायद उसी तरह से रहती। लेकिन आज जब हम उस विकास को देखते हैं, और यकीन मानिए वाकई काशी की सड़कों में जिस तरह का बदलाव हुआ है, जैसे अब हम गोदोलिया से हम आते हैं दशाश्वमेध घाट तक, उस पूरी सड़क पर कैसे टेराकोटा के टाइल्स लगाए गए हैं, सड़कों के दोनों तरफ बाजार को किस तरह से सजाया गया है, वो देखकर आपको बिल्कुल अलग तरह की काशी दिखाई देती है। इस पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन काशी के लोगों से बात करिए तो उनको ये ज़रूर लगता है कि हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से साफ सफाई और इस तरह का रख रखाव होगा हमारे शहर का, और अब ये देखकर हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। ये हमारी कल्पना थी लेकिन ये अब साकार हो रही है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना थी वो काशी के आम लोगों की कल्पना भी थी, और उस कल्पना को साकार किया है। इसी वजह से वो खास कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज वो तमाम लोग जो मेहमान शिरकत कर रहे थे कार्यक्रम में लोकार्पण के, जब वो बाहर निकल रहे थे, उनसे जब बार बार हमने ये सवाल पूछा कि आपके लिए क्या, आप क्या याद यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं, तो उनमें से एक खास याद जो उन सबका कहना था वो ये है कि आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक संतुष्टि देखी, एक सुकून देखा कि जो उन्होंने सोचा था उसको उन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचाया है, और इसका एहसास और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुमेरा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के शहरों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, और काशी में अगर हम लोग पिछले कई सालों से जाते रहे हैं, काशी जिस तरीके से रहा है, ये ठीक है आस्था एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब हम वहाँ पर विकास की बात करते हैं, सोचते थे, तो एक पुराना शहर ऐसा अद्भुत भी हो सकता है। मुझे लगता है शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं तो इतनी बार गया, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था। लेकिन सुमेरा, अभी की स्थिति की एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ज़रा एक बार पूरा कार्यक्रम बता दीजिए कि अभी प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और आरती का वक्त कब तक रहेगा, एक बार पूरा विस्तार से ज़रा बता दीजिए। जी हाँ, देखिए, आरती चल रही है इस समय, बस अब कुछ ही देर बाद आरती ख़त्म होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ, और आतिशबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ की तस्वीरें कैद करें। आरती की तस्वीरें लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने दिख रहे हैं, उनकी तस्वीरें कैद करें, आतिशबाजी जो चारों तरफ हो रही है, दिए जलाए गए हैं, उनकी तस्वीरें। तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है यहाँ से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब ये आरती खत्म होगी तो ये क्रूज़ यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस क्रूज़ में आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे जाएगा, और यहाँ से आगे जाने के बाद मणिकर्णिका घाट आता है, उसके ठीक बगल से ही वो रास्ता है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जाता है। वहीं उसके आसपास ही जाकर ये रुकेगा क्रूज़, और इस पर क्रूज़ पर ही वो डिनर भी करेंगे, और जो चर्चा और बातचीत का सिलसिला है वो इस पर जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर के दौरान। यहाँ से उसके बाद डिनर जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसी रास्ते से, जिस रास्ते से क्रूज़ आया है, उसी रास्ते पर फिर वापस जाएगा, यानी वापस दशाश्वमेध घाट से होते हुए 80 घाट की ओर और उस ओर प्रस्थान करेगा। तो वापस फिर इसी रास्ते से क्रूज़ वापस जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आरती देखने के बाद क्रूज़ यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाएगा, और आरती बस अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, लोगों का जोश देखते ही बनता है। तस्वीरें हमारे सामने हैं, बिल्कुल तस्वीरें सामने सुमेरा, और जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री किस तरीके से आनंदित हैं, किस तरीके से लीन में उस भक्ति और पूजा में, जो सामने उन्हें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और बाबा की नगरी है भी ऐसी, वहाँ जब कोई पहुँचता है तो बिल्कुल इसी तरीके से आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। एक अलग तरीके की अनुभूति होती है जब आप काशी में इन घाटों पर जाते हैं, वहाँ के दृश्यों को देखते हैं, वहाँ इस आरती को देखते हैं, निश्चित तौर पर। लेकिन अभिषेक, ये आरती तो सब देख रहे हैं, आज देश के बहुत सारे नेता भी देख रहे होंगे कि कैसे एक पुराने शहर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आप तो काशी लगातार जाते रहे हैं, काशी की सकरी गलियां, वो मकानों से घिरा हुआ काशी विश्वनाथ, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कभी काशी ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल की, जिस तरह से काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप था, जो हमने पहले देखा था, वो जो स्वरूप था, ये सत्य है कि जब उसके नवनिर्माण की बात चल रही थी तो ये असंभव सा प्रतीत होता था। स्थानीय स्तर पर जो लोग थे, जिनके वहाँ पर घर थे, उनसे क्या वो घर उनका मुआवजा दे करके वहाँ से उनको विस्थापित किया जा सकेगा, जो मंदिर निकले हैं उन मंदिरों का पुनर्स्थापन हो सकेगा। ये सारे जो प्रश्न थे, ये यक्ष प्रश्न थे, इनका उत्तर किसी के पास नहीं था। बहुत सारे सवाल थे, और ऐसा लग रहा था कि जब ये काम शुरू हुआ था तो साथ में विवादों की एक श्रृंखला भी उठी। लेकिन जिस लक्ष्य के साथ इस काम को किया गया, और इसे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी कहेंगे, कि सारे विवाद जो भी उठ रहे थे वो शांत होते गए, और उल्टा उन्हीं लोगों ने सहयोग करना शुरू किया जिनको शुरू में कुछ असहमतियां थी। और उसके बाद सबसे अहम बात ये रही कि जो मंदिर, जो मराठाओं के ज़माने के मंदिर, सिंधिया के ज़माने के मंदिर, होलकर के ज़माने के मंदिर, पेशवाओं के ज़माने के मंदिर, वो जो छोटे छोटे घरों में, और आप सोचिए ऐसी मंदिरों की श्रृंखला थी कि एक मंदिर से आप प्रवेश करते हैं तो दूसरे मंदिर में दूसरे पे शिवलिंग है, उसके बाद आप नीचे भूतल में जाते हैं तो तीसरा शिवलिंग है। ये सब दुर्लभ मंदिर एक साथ थे, और ये सब भवनों में कैद थे। उनकी मुक्ति कराना ये बहुत ही महत् कार्य था, और ये अब जब पूरा हुआ है तो लग रहा है कि इतिहास ने कितनी बड़ी यात्रा की है। और जो सबसे अहम बात है, जिस पर हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं, वो ये है कि बिना किसी विध्वंस के सृजन हुआ है। देखिए, इतिहास का सृजन होना एक रचनात्मक तरीके से अगर होता है तो वो शाश्वत हो जाता है, वो अतुलनीय हो जाता है, इतिहास की शिला पट्टिकाओं में वो सदैव के लिए अंकित हो जाता है। तो बिना किसी विध्वंस के एक ऐसा सृजन हुआ है जो सहस्राब्दियों तक याद रखा जाएगा। और इसीलिए जो आज का दिन है, वो ये कहा जा रहा है कि आज इतिहास की सृष्टि का दिन है, और पूरी काशी उस उत्सव में आज झूम रही है। राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से खुद हम एक अलग तरीके की अनुभूति से इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन तस्वीरों को देखने के बाद में। आपने प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा कवर किया है, आपने देखा है प्रधानमंत्री के चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हों, चाहे वो इस तरीके काम, कई बार आप काशी गए हैं जब प्रधानमंत्री गए हैं। ये जो प्रधानमंत्री हैं और जो महादेव हैं, इनके बीच का कनेक्शन क्या है, सोमनाथ से लेकर के केदारनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के भीतर का जो आस्था का संसार है वो इसको वो कहीं भी वो किसी भी संकोच के पर्दे में छिपा करके नहीं रखते हैं, उसको वो प्रखर रूप में सामने आने देते हैं। और उसके पीछे एक संदेश है, संदेश ये है कि आस्था की जो दुनिया है वो राजनीति की दुनिया से समानांतर है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर राजनीति है तो वो आस्था के रूप में सामने नहीं आएगी। उनकी अपनी आस्था और उस आस्था की जो श्रृंखला जो करोड़ों भक्तों के साथ में जुड़ती है, उसका भी अपना अस्तित्व है। और आपने ठीक कहा, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो सोमनाथ हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम हो, हर जगह हमने देखा है कि वो जो महादेव के अनुयायियों का जो पूरा का पूरा साधना पथ है, उस साधना पथ पर हमने उनको चलते हुए देखा है। और वो अपनी जो उनकी पुस्तकें हैं, जो कविताएं उनकी आई हैं, जो अनुदित हुई हैं हिंदी में, उन कविताओं में आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने इस बात को कई बार उल्लेखित किया है कि मुझे जो अंदर की आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जो चेतना मेरे अंदर की आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, उसकी जो जड़ है वो यही आस्था के शिखर हैं और महादेव उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो वो जो उनका एक संबंध है, वो जो उनके हृदय का संपर्क है भगवान शिव की उपासना से, भगवान शिव के महात्म से, भगवान शिव के साथ दिए हुए आदर्शों से, उसको वो हमेशा साथ लेकर के उसका संवहन करके चलते हुए आए हैं। और आज जो काशी विश्वनाथ देखा है, ये उसी एक कदम और आगे ले जाने वाला है। अभिषेक वैसे अगर इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं और थोड़ा सा आज सुबह की तरफ जाएं, तो प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण में दो बातों का जिक्र किया, पहला काशी के कोतवाल का, और दूसरा उन्होंने कहा भी कि यहाँ सरकार तो सिर्फ एक ही की है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो उनकी बातें हैं वो इसी बात का संकेत दे रही हैं, और वो लगातार संकेत देते हैं कि एक जो काशी की आध्यात्मिक चेतना है, वो काशी के कोतवाल के तौर पर आध्यात्मिक चेतना है, वो आध्यात्मिक चेतना काशी विश्वनाथ धाम के रूप में है। भगवान शिव का जो अवलंबन है, उस अवलंबन पर टिकी है काशी। विश्व की सबसे सनातन नगरी है काशी, आदि नगरी कहते हैं काशी। और उसके साथ में जो चेतना जुड़ी हुई है, राहुल आप सोचिए, ये वो काशी है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आचार्य शंकर का जो अद्वैत है, वो उस अद्वैत को जो ज्ञान की धारा मिली है, वो इसी काशी में मिली है। इसी काशी में कबीर ने जीवन का एक नया संदेश दिया है। इसी काशी में रैदास ने जो सामाजिक तैलंग स्वामी हुए हैं और उन्होंने ज्ञान का सोपान बढ़ाया है। इसी काशी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अमर ग्रंथ का सृजन किया है। तो ये जो परंपरा है, इसी परंपरा को काशी का कोतवाल, काशी विश्वनाथ धाम, ये जो सांस्कृतिक काशी की जो सांस्कृतिक सुरभि है, इस सुरभि को परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।